राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले। हम लोग का आज लेसन प्लान 3 है। अगर लेसन प्लान 1 और लेसन प्लान 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेसन प्लान 3 का अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं तो आप लोग को लेसन प्लान बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। अगर आपका सब ऑप्शनल सब्जेक्ट साइंस बैकग्राउंड से है, साइंस में बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, तो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी ऑप्शनल साइंस और फिजिकल साइंस नहीं है, फिर भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से लेसन प्लान बनाना है। तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। आज है लेसन प्लान 3। लेसन प्लान 3 में पहले लिखना है डेट, कौन से तारीख को आप यहाँ पे पढ़ाए हैं। फिर आप लोग को कौन सा विद्यालय मिला है पढ़ाने के लिए, विद्यालय का नाम लिखेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आपका उस सब्जेक्ट में आपका उप विषय क्या है, उसका लिखेंगे। फिर कौन सी कक्षा को आप क्लास लिए हैं और कौन से सेशन का था, अवधि लिखेंगे। फिर यहाँ पे कितने मिनट का था और क्लास, आपकी क्लास कौन से पीरियड में थी। यहाँ पे लिखेंगे प्रकलन यानी टॉपिक लिखेंगे, आपकी किस चीज़ के टॉपिक क्या था, तो विटामिन और उसके प्रकार हैं। यहाँ समान उद्देश्य में कम से कम 5 पॉइंट तो आपको लिखना ही होगा। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास करना है, छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना है, छात्रों में प्रयोग करके सीखने की आदत का विकास करना है, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता बताना है। विशिष्ट उद्देश्य में संज्ञात्मक लिखेंगे, छात्रों को विटामिन और उसके प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करना। बोध्यात्मक में क्या होता है, छात्र विटामिन और उसके प्रकार में अंतर कर सके। और क्रियात्मक में क्या होता है, छात्र विटामिन या उसके प्रकारों को चार्ट और मॉडल बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। कौशलात्मक में होता है, छात्र और विटामिन का प्रयोग कर सकेंगे। और सामग्री यानी सहायक सामग्री आप क्या रहना चाहिए, तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक और संबंधित चार्ट। आप क्या पढ़ाएंगे उस पर आप चार्ट पहले बना के लेके जाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। शिक्षण विधि में होता है कि प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि होता है। पूर्व ज्ञान होता है, छात्र विज्ञान के बारे में समग्र जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है, छात्र अध्यापिका और छात्र का कथन। जो अध्यापिका आप जो पढ़ाने जाएंगे, आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से। पहले छात्रों, पीले और लाल रंगों के फलों और सब्जियों के नाम बताओ। बच्चे क्या बताएंगे, पपीता, टमाटर, संतरा, गाजर। फिर बोलेंगे इन फलों और सब्जियों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे बताएंगे, इनके प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। भोजन के प्रयोग में हमें क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, ऊर्जा तथा प्रोटीन मिलता है। और विटामिन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, तो बच्चे यहाँ मौन रहेंगे। कथन यानी उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम आप सभी को विटामिन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण और शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका कथन। आप विटामिन के बारे में बोलिएगा। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक तत्व होता है तथा जो जीवन को शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। प्राप्त जानकारी के विटामिन के प्रकार अनुसार विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ABCDE और K। इसका विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता था, वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन है, B और C। बोध प्रश्न, मुख्य रूप से विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बोलेंगे। विटामिन के नाम लिखें। जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं। और विकासनात्मक प्रश्न, हरी सब्जी और फलों से
हमें क्या मिलता है। छात्र और छात्र का कथन। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य रूप से वाक्य को लिखेंगे। श्याम पट पे। विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A B C D E K होते हैं। A D E K वसा में घुलनशील होते हैं और B और C जल में घुलनशील होते हैं। और यहाँ पे कितने होता है? 6 A B C D E और K और B और C। प्रस्तुतिकरण। यहाँ प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु यानी छात्र अध्यापिका का कथन। विटामिन के स्रोत। विटामिन ए जो होते हैं मछली, पपीता, गाजर, दूध, दही, हरी सब्जी आदि में पाए जाते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश, पीला अंडे का भाग, मक्खन आदि। विटामिन सी आंवला, नींबू, मौसमी, टमाटर, अमरूद आदि में पाए जाते हैं। विटामिन ई क्या होता है? तो बादाम, पालक, ब्रोकली, आम, कीवी आदि में पाए जाते हैं। विटामिन के सोयाबीन तेल, कैनोला तेल, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। विटामिन बी जो होते हैं चावल, अनाज, तेलहन आदि में पाए जाते हैं। प्रश्न। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए के कुछ स्रोत के नाम। छात्र और छात्र का कथन। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य रूप से लिखेंगे। श्याम पट पे। विटामिन बी के मुख्य रूप से 12 भागों में होते हैं। बी से लेकर B12 तक। बी ई जो होता है बादाम और पालक में होता है। बी के क्या होता है? सोयाबीन में होता है। नींबू, टमाटर और विटामिन सी, ए और गाजर। पुनरावृत्ति प्रश्न। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? और गृह कार्य ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि बच्चों को ज़्यादा लोड नहीं देना है। अदर भी सब्जेक्ट का होमवर्क बच्चे को बनाना रहता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन दे सकते हैं। विटामिन तथा विटामिन के प्रकार बताओ और विटामिन ए और के स्रोत के नाम बताओ।